कॉलेज कैंपस में मजारें, मजारों क्या काम है कॉलेज कैंपस में? किस लिए बनाई है मजारें, क्यों बनाई है? निकम्मा पुलिस प्रशासन है जयपुर शहर में। राजस्थान के एक महिला कॉलेज में हड़कंप तब मच गया जब अचानक से वहां की लड़कियों की नजर 3 मजारों पर पड़ी। आखिर कॉलेज परिसर के अंदर मजार किसने बनवाई और मौलवी कॉलेजों में कैसे घुसे, इस सब के पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है। धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा का गुस्सा फूटा है जिहादियों पर और राजस्थान पुलिस प्रशासन पर। उनका कहना है कि गजवाए हिंद के साजिश के तहत राजस्थान के महारानी महिला कॉलेज में पहले लैंड जिहाद हुआ, फिर उसे वक्फ की जमीन बनाने की साजिश रची गई और फिर महिला कॉलेज में लव जिहाद का षड्यंत्र रचा गया। उनका कहना है कि जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री ही नहीं हो सकती, वहां अचानक 3 मजार का निर्माण कैसे हो गया। ये पूरा मामला महारानी कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है, जो हमारे भविष्य और बेटियों की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इन हालातों में कॉलेज कैंपस एक समुदाय विशेष का धार्मिक अड्डा बनकर रह जाएगा, जहाँ धीरे धीरे धार्मिक आयोजन होने लगेंगे, भीड़ आएगी। इसके बाद धीरे धीरे सरकारी जमीन को भी वक्फ की बताकर हड़पा जाएगा। भरत शर्मा ने आगे कहा कि जब कॉलेज बना था तब यहाँ किसी तरह की कोई मजार नहीं थी। ऐसे में अचानक इस निर्माण और कॉलेज प्रशासन की इस लापरवाही को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, जयपुर पुलिस कमिश्नर और जयपुर कलेक्ट्रेट से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे, अवैध मजार को हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो जयपुर की जनता के साथ मिलकर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल लोढ़ा ने कहा कि मजार मेरी ज्वाइनिंग से काफी पहले की है, मुझे इसके निर्माण को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, जिसकी वजह से गर्ल्स के फीमेल के साथ मेल रिलेटिव भी कैंपस में आ रहे हैं, लेकिन मजार को लेकर फिलहाल किसी तरह की विवाद या आपत्ति की स्थिति नहीं है। आपको बता दें कि जयपुर का महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का संगठन कॉलेज है, जहाँ 6000 से ज्यादा सीटों पर गर्ल्स एडमिशन होता है। इसके साथ ही कॉलेज कैंपस में 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जहाँ लगभग 500 गर्ल्स रहती हैं। बीते दिनों महारानी कॉलेज के बाहर गर्ल्स के साथ अभद्रता की शिकायत भी सामने आई थी, जिसके बाद अशोकनगर थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। अब जरा सुनिए कि किस तरह से धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा का गुस्सा फूटा है और उन्होंने क्या कुछ दावा किया है। देखिए, ये जो मजार बनाई है शिक्षा के परिसर, शिक्षा के मंदिर में मजारें बनाई है, ये हमारी शैक्षणिक धरोहर है। इस पे हम इस प्रकार से कब्जा, जो अतिक्रमण है, किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का आगाह कर रही है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह ये जो इनका निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसी के तहत ये मजार बनेंगे। गजवाए हिंद की परिकल्पना को लेकर के यहाँ पे लैंड जिहाद का वो चल रहा है और गजवाए हिंद के वजह से ही यहाँ पे ये अतिक्रमण किया गया है। और यहाँ पे इस मजार को बनाने के बाद में ये वक्फ बोर्ड में शामिल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, और वक्फ बोर्ड में बनाने के बाद में ये महारानी कॉलेज में जो मजार बनी है इसको लव जिहाद का केंद्र बनाया जाएगा इसको। तो ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे आने वाले जो बालिकाएं हैं उनके सुरक्षा को लिए बहुत बड़ा खतरे का वो है, प्रश्न है। तो हम उन सबकी सुरक्षा के लिए ये जितनी भी मजारें बनी है इनको हटाने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा हम सड़कों पे उतर के इसको हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। ये भाई देखो, मेरा 1988 का एनरोलमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मैं करीब 12-13 साल मैंने यूनिवर्सिटी में निकाले। मैंने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपेक्स का छात्र संघ का चुनाव लड़ा है। मैंने तो कभी इस प्रकार की मजार नहीं देखी। मेरे साथ में और भी बहुत सारे छात्र नेता, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हैं। महारानी कॉलेज की अध्यक्षा भी बहुत सारी है, उनके भी मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि ये मजार पुरानी है। अब ये तो रिसेंटली हमको ये पता चला है कि ये तो अभी निर्मित है। जिस तरह से वहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखने से बिल्कुल साफ प्रतीत होता है ये नव निर्माण है। तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। इसको सरकार से हम कह करके इसको अतिशीघ्र हटवाएंगे। सरकार यदि इसको नहीं हटाती है तो हम आंदोलन करेंगे, इसको हटवाना ही पड़ेगा। ये मंदिर, शिक्षा के मंदिर में किसी प्रकार का मजार होना वो हम सहन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी आज जो है कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद में कुलपति महोदया, जो कुलगुरु जो है हमारी, उनको हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हम हमारी आगे की रणनीति तय करेंगे। हम उनको 10 दिन का समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इसको हटाया जाए। 10 दिन के बाद हम इसका बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।
नहीं, ये मजारें किनकी बनी हुई है महारानी कॉलेज के अंदर हमको पता नहीं है किसकी मजारें बनी है। हमको तो जानकारी अभी लगी है कि भाई ये मजारें कैसे बना दी गई वहां पे। और कॉलेज कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस में मजारों क्या काम है कॉलेज कैंपस में? किस लिए बनाई है मजारें, क्यों बनाई है? ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र का पर्दा भी फाश होना चाहिए कि किस षड्यंत्र के तहत यहाँ पे ये मजारें बनाई गई। जयपुर शहर में बहुत सारी जगह है, जयपुर शहर में बहुत सारी जगह है और पुलिस को भी पता है। पुलिस प्रशासन तो केवल हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है निकम्मा पुलिस प्रशासन है जयपुर शहर में, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सब पता है, सब चीजें पता है। वो ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन वाले कि भाई हमारी जो है नौकरी, हमारा कार्यकाल शांति से निकल जाए। हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये आंखें मूंद कर कब तक बैठे रहेंगे? ये आंखें मूंद कर कब तक बैठे रहेंगे? इसको हम सहन नहीं करेंगे और सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।